हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में। किस तरीके से हम अपने जो क्लाइमेट है उसको क्लासीफाई करते हैं एंड किस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासीफाई करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरा ये टॉपिक देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी देन यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो आई विल रिप्लाई यू देयर। सो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो, अगर हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में समझें उससे पहले समझने से पहले हमें अर्थ के 3 मेन जोन्स के बारे में समझना इम्पॉर्टेंट है। देखो, इन्होंने भी यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जाने से पहले हमें सबसे पहले एक ईजीएस्ट लुक देनी है अपने प्लैनेट पे, यानी कि अर्थ को हमें समझना है कि अर्थ किस तरीके से जो है अर्थ के अंदर किस तरीके के चेंजेस आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी सन है वो क्या करते हैं, जो हमारा सन है वो क्या करता है, अर्थ को अनइवनली हिट करता है और इसकी वजह से क्या होते हैं 3 मैसिव क्लाइमेट बैंड्स बनते हैं। तो अनइवनली हिट करने का मतलब क्या है, इस तरीके से हमारा अर्थ है और इस तरीके से हमारा जो ये वाला एरिया है, ये इक्वेटर वाला एरिया है एंड देन ये इस तरीके से मैं बना देती हूँ कि ये 0 डिग्री है, ये मान लो आपका 30 डिग्री है, ये मान लो 30 डिग्री, ये आपका साउथ में 60 एंड ये आपका 60 एंड ये बिल्कुल ऊपर वाला जो है ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बात समझने की कोशिश करना कि जो हमारी सनलाइट है ना वो डायरेक्टली कौन से एरिया में पड़ रही है। जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे आपको सनलाइट देखने को मिलेगी और टेम्परेट एरियाज में जो है थोड़ी आपको कम सनलाइट देखने को मिलेगी। बट जहाँ पे अगर हम बात करेंगे 90 डिग्री के अंदर तो 90 डिग्री में आपको जो सनलाइट देखने को मिलेगी यहाँ पे, और ये जो नीचे 90 डिग्री है यहाँ वाले एरिया में जो सनलाइट है वो हमेशा कैसी पड़ती है, स्लांटिंग। तो इसका मतलब हाई इंसोलेशन कहाँ पे हमारी अर्थ को मिलती है। तो हमारी अर्थ जो है ना ये ट्रॉपिकल एरिया में हाई सनलाइट अचीव करती है और यहाँ पे जो है लेस इंसोलेशन। ठीक है, और जो जो हमारे पोलर वाले एरियाज है वहाँ पे बिल्कुल ही 0 इंसोलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब वहाँ पे क्या होता है ना, एक तरीके से सनलाइट स्लांटेड पड़ रही है तो वो पूरे साल ठंडा ही एरिया रहता है। ठीक है, तो चलिए अब मैंने ये समझा लिया आपको, अब हम यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ट्रॉपिकल जोन, पहला कौन सा जोन है, ट्रॉपिकल जोन। ये कौन सा जोन है, मैंने बताया आपको इस तरीके से अर्थ, और जो ये ट्रॉपिकल वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, ये मिडल वाला एरिया और इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो ये क्या रहता है, पूरे साल गर्म रहता है क्योंकि यहाँ पे क्या होती है डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। ठीक है, उसके बाद बात करें टेम्परेट जोन की तो बीच में आता है, इसमें क्या है आपको 4 डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलते हैं। और किस तरीके के, देखो वार्म समर्स, यहाँ पे जो गर्मियाँ होती हैं बहुत ही गर्म होती हैं, लेकिन जो ठंडी पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं, कोल्ड विंटर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड की बात करें तो ये हमारा आता है टॉप और बॉटम वाला एरिया जो है वो है हमारा पोलर जोन। ये पूरे साल क्या रहता है, ठंडा रहता है, कोल्ड ऑल ईयर राउंड, क्योंकि जो सन रेज है यहाँ पे कैसे पड़ती हैं, स्लांटेड सन रेज पड़ती हैं, इसीलिए ये जो एरिया है ये पूरे साल ठंडा रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट जोन और पोलर जोन। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद बात करें कि जो हमारी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसको मॉडिफाई कौन करता है। तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को जो मॉडिफाई किया जाता है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अंदर जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि उस एरिया का कैसा जो है क्लाइमेट है। ठीक है, उस एरिया का हम कैसे बता सकते हैं, पहले हम देखेंगे कि उस एरिया में कितना टेम्परेचर है, देन उसमें बारिश वगैरह होती है, अगर नहीं होती है तो कौन सा एरिया, डेजर्ट एरिया होगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यानी कि वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, तो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन 2 मेन फैक्टर है जिसके थ्रू हम किसी भी एरिया के क्लाइमेट को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हर एक जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, जैसे हमारा एक
कूपन भी थे, इन्होंने भी क्लाइमेट को क्लासीफाई किया एंड आगे आने वाले जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कूपन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये दो इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला तो किसी एरिया का टेम्परेचर और दूसरा किसी एरिया का प्रेसिपिटेशन। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें कि उस एरिया का कैसा टेम्परेचर है, हॉट है या कोल्ड है, ठीक है, क्या वो एरिया हमेशा गर्म रहता है, क्या हमेशा ठंडा रहता है, या फिर उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है। तो इसके अंदर हम चीज़ों को देखते हैं, क्लासीफाई करते हैं। दूसरा प्रेसिपिटेशन की वो एरिया कैसा है, वेट है या ड्राई है, ठीक है। तो इस तरीके से भी देखते हैं क्या उस एरिया में बारिश हर रोज हो रही है, क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ स्नो पड़ती है, या वो एरिया जो है ड्राई सीजन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखते हैं, ये हम देखते हैं क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अंदर। और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अंदर भी हम टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन दो मेन फैक्टर्स को क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए देखो आगे आने वाली वीडियो में भी हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कूपन का, और आज हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से जो है कूपन्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। देखो जो हमारे कूपन्स थे ना, इन्होंने क्या किया, हमारे पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट स्टडी किया, और क्लाइमेट स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया, क्लाइमेट को क्लासीफाई किया। तो इन्होंने किस तरीके से क्लासीफाई किया आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, कल हम और भी डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेटर वाला एरिया है, ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है इस तरीके से, ये इस तरीके से टेम्परेट वाला एरिया है, ये टेम्परेट वाला, एंड ये हमारा 90 डिग्री पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी आप मान लो ये 90 डिग्री के, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ए दर्शाया ट्रॉपिकल एरियाज के लिए। इन्होंने बोला जो जहाँ पे इन्होंने इस तरीके से, ये है ना हमारा 0 डिग्री, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ए रखा, इन्होंने ए सिंबल रखा, और इन्होंने बोला कि जो ए है ये कि कौन से एरियाज के लिए आएगा, ए उन एरियाज के लिए आएगा जो कि ट्रॉपिकल एरियाज हैं। और इस तरीके से इन्होंने क्लाइमेट को क्लासीफाई किया, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए में इन्होंने क्या किया, ट्रॉपिकल एरियाज रखे, और इन्होंने बोला इन एरियाज का टेम्परेचर कैसा है, तो हॉट एंड वेरी वेट, जहाँ पे बहुत गर्मी है, हाई इंसोलेशन है, और ये एरिया बहुत ज़्यादा वेट है, क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिकल एरियाज में बारिश भी अच्छी होती है एंड इंसोलेशन भी वहाँ पे क्या है, हाई इंसोलेशन है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम बात करें कि किस तरीके के लैंडस्केप देखने को मिलते हैं, तो रेन फॉरेस्ट, सवानास, ठीक है। दूसरा इन्होंने बी नाम दिया, और बी एरिया में इन्होंने कौन से एरियाज रखे, सॉरी बी अल्फाबेट में इन्होंने कौन से एरियाज रखे, तो जो ड्राई और एरिड एरियाज हैं जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल हो रही है, तो और इन एरियाज में कौन आए, हमारे जो डेजर्ट्स एंड स्टीपीज हैं वो हमें देखने को मिले। उसके बाद आता है टेम्परेट एरिया। टेम्परेट एरिया इन्होंने किससे शो किया, सी से इन्होंने रिप्रेजेंट किए हमारे टेम्परेट एरियाज, और इन्होंने बोला कि ये टेम्परेट एरियाज कैसे हैं, यहाँ पे आपको विंटर्स माइल्ड देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो आपकी गर्मियाँ हैं वो क्या होंगी, गर्म होंगी, वार्म समर्स होंगी। और यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, किस तरीके का लैंडस्केप होगा, तो यहाँ पे हमें डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कौन से एरियाज देखने को मिले हमें, यूके, ईस्ट कोस्ट, यूएस, ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं डी में इन्होंने रखा कंडीशनल, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे आपको विंटर्स क्या देखने को मिलेगी, फ्रीजिंग विंटर्स है, बट वहाँ पे गर्मियाँ कैसी है, गर्म है, ठीक है। विंटर्स जब मतलब विंटर्स आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, लेकिन जब गर्मियाँ आ रही हैं वो भी बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें कौन से एरिया को कवर किया, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जैसे कनाडा, रशिया वाले एरियाज़ को कवर किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने लास्ट जो रखा वो ई से रिप्रेजेंट किया, और ई से इन्होंने क्या बोला, ई से मतलब कि जहाँ पे पूरे साल ही ठंड रहती है। और ये मेरे को पता चल गया, आपको भी पता चल गया होगा कि कौन सा एरिया की बात हो रही है जहाँ पे पूरे साल एक्सट्रीम कोल्ड रहती है, टुंड्रा और आइस कैप्स, यानी कि पोलर वाले एरियाज जहाँ पे जो बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं, ठीक है, वो एरियाज जो है इन्होंने ई में रिप्रेजेंट किए। तो सबसे पहले हम ए बी सी डी ई से फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमें ये लेटर्स पढ़ने हैं फिर से। तो ए में कौन से एरिया आए, ए में आए आपके ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, याद रखना। ए में कौन से एरियाज बोले इन्होंने, ट्रॉपिकल। बी में कौन से एरियाज बोले, बी में ऐसे एरियाज थे जो ड्राई थे या एरिड वाले एरियाज थे वो, ठीक है। फिर इन्होंने सी में कौन से एरियाज आए, जो टेम्परेट एरियाज थे वो सी में हमें देखने को मिले। फिर डी में कौन से आए, कंडीशनल एरियाज, यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे डी में कैसे एरियाज है, कंडीशनल एरियाज, यहाँ पे आपको विंटर्स देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग विंटर्स होंगी, एंड जो समर्स होंगी ये भी हॉट समर्स होंगी। फिर हमने ई में देखा, तो ई में हमने ऐसे एरियाज देखे जहाँ पे पूरे साल एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिलता है,
ठीक है। तो एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिलता है और इसके अंदर हमारे कौन से एरियाज आए, टुंड्रा एंड आइस कैप्स। तो आई होप आपको जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कूपन का ये भी पूरा नहीं किया हमने, क्योंकि ये बेसिस पढ़ रहे थे हम किस तरीके से क्लासीफाई किया है, तो इसीलिए ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, अभी पूरा हमने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है, अभी हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो कूपन का है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक और मुझे बात कहनी थी, मैं आपको जब कल टेम्परेट साइक्लोन पढ़ा रही थी वहाँ पे मैंने जो बी था ना इस तरीके से बना दिया था, इन्वर्टेड बी था इस तरीके से, मतलब जो आपका साइक्लोन आता है ना टेम्परेट साइक्लोन वो इस तरीके से आता है। ठीक है, इन्वर्टेड बी की फॉर्म में, और जिसको हम बोला था इन्वर्टेड कामा भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो यही मुझे डाउट आपका क्लियर करना था और मैंने वहाँ पे इस तरीके से डाल दिया था। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई कर लूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।